अभिशाप उसके ओंठों से इस पवित्र रविवार को बरबस निकल गया था। उससे वह डरी नहीं। इस समय तो वह क्रूर से क्रूर शाप और कठोर से कठोर बात कहने के लिए भी उद्यत थी। इस समय अगर उसकी बेटी उसे कहीं मिल जाती तो वह उसका झोंटा पकड़कर खींचती और उसकी खूब जी भरकर कुचली करती। यकायः जल्दी से उसने अपना शाल सिर पर ओढ़ा और घर से निकल पड़ी। वह दोनों को तलाश कर उनका अंत जो कर डालना चाहती थी। बिजली चमक गई और फिर बादल गड़गड़ाए। बिजली रह रहकर चमक उठती थी और बादल गरज गरज पड़ते थे। एक के बाद एक बिजली और भी तेजी और चमक के साथ आंखों को अंधा किए देती थी। एक के एक बाद एक और घोर गर्जन कान फोड़े डालता था। गांव वालों का भय भी बढ़ता ही जा रहा था। प्रायश्चित्त के रविवार को ऐसा विकराल गर्जन, बिजली की इतनी विकृत चमक, उफ, एकदम दानवी। सबके दिल कंपने लगे। सबकी आत्माएं ईश्वर से रक्षा के लिए प्रार्थना करने लग गई। लेकिन वृद्धा शयने को इसकी कोई खबर नहीं थी। आंधी ने उसकी आंखों को धूल से अंधा कर दिया। सिर की ओढ़नी चीर चीर कर दी। कमर से नीचे के कपड़े को उड़ा उड़ा कर उसे नंगा कर दिया। बालों की लटें बुरी तरह बिखरा दी। यहूदियों के यहाँ काम से विश्राम के लिए सप्ताह का अंतिम दिन, परंतु ईसाइयों का सप्ताह का प्रथम दिन, क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को सूली लगी थी। लेकिन इन सब की परवाह उसने नहीं की। वह चलती ही चली गई। उसकी आंखों को कुछ नहीं दिखलाई देता था, कानों को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। उसका अंतर जला भुना जा रहा था। उसी की जलन से वह भागी भागी जा रही थी। उसके सामने सब कुछ एक धुंध था, अंधकारमय था। दिखाई कैसे देता? आंखें क्रोधाग्नि में अंधी जो हो रही थीं। उसका छोटा आकार और भी छोटा होता चला गया। वह जैसे दोहरी होकर सांस रोककर भागी चली जा रही थी। आंधी से भी तेज चलती हुई लगती थी। उससे भी आगे निकल गई। लेकिन जब कभी भी आंधी उसे पकड़ पाती तो उसे आगे चलने के लिए प्रोत्साहित ही करती। वह अपने कृदम और भी तेजी से बढ़ाती। शयने इधर उधर भी नहीं देख रही थी। बंद खिड़कियों की संदों से झांकती हुई जिज्ञासापूर्ण आंखों की भी उसे कोई खबर नहीं थी। न वह कुछ देख रही थी, न कुछ सुन रही थी। उसका सारा अस्तित्व ही जैसे प्रकृति के तूफान में तूफान बनकर समाया जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही अभिशाप था, एक भयानक अभिशाप, मौत का अभिशाप। केवल शब्दों में ही नहीं, वह उसकी रग रग में, आत्मा तक में समाया हुआ था और उसके अंदर ही अंदर चीख रहा था, गरज रहा था। उस चीख में, उस गर्जन में काली घटाओं का घोर गर्जन भी डूबा जा रहा था। तूफान ही की तरह वह उस विधर्मी के घर में टूट पड़ी। फट से उसने एकदम दरवाजा खोल दिया और अंदर जाकर उसे भड़ाक से बंद भी कर दिया। कमरे में बैठे हुए सभी लोग कांप उठे और खड़े हो गए। शयने ने सबको एक खोखंवार नजर से देखा और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे कमरे में घुसती ही चली गई। दरवाजों को धड़ाधड़ खोलती और अपने पीछे बंद करती हुई वह चली ही जा रही थी। दरवाजों के खुलने और बंद होने से जो धड़घड़ाहट हो रही थी, वह बाहर बादलों की गड़गड़ाहट से जैसे बंद बंद कर शोर कर रही थी और खिड़कियों को खड़खड़ाने तथा दरवाजों के शीशों को चरमराने में एक दूसरे से बाजी जीत लेना चाहती थी। इस सब डरावने कोलाहल से घर का एक बच्चा भयभीत होकर रोने भी लगा। इस प्रकार की तूफानी तेजी से शयने ने उस घर का कमरा कमरा छान डाला, लेकिन न वहां उसकी पुत्री थी और न वह विधर्मी विद्यार्थी ही। एकदम वह लौट चली। देहरी पर जरा रुकी। उसने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाई और ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हाथ भी। आग लगे इस घर में, भराई हुई आवाज में उसने शाप दिया। ड्योढ़ी का दरवाजा खुला ही छोड़कर वह बाहर चली गई। वह सारा का सारा घर अवाक देखता ही रह गया। साकार तूफान उनके घर में आकर अभी अभी चला जो गया था। अवाक घर वालों के मुंह खुले के खुले ही रह गए। पानी के साथ साथ तड़ तड़ ओले भी बरसने लगे, जैसे किसी अघोरी के खप्पर में खून बदबदा रहा हो। शयने के हृदय में भी ऐसा ही तूफान उबल रहा था। न जाने क्या उसके अंतर में झुनलाकर उफून उफन पड़ता था। अब उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऊपर से नीचे तक वह सराबोर थी, लेकिन इससे उसकी गति में कोई बाधा नहीं पड़ी, बल्कि उसका जंगलीपन और भी भयानक हो गया। जिस जिस घर में अपनी पुत्री और उस विधर्मी लड़के के मौजूद होने की संभावना हो सकती थी, उस घर को उसने देख डाला। वह न कहीं रुकी और न एक शब्द ही किसी से बोली। एकदम आंधी की तरह घुसी और बिजली की तरह चमक कर बाहर निकल गई और घर वाले आश्चर्य से मुंह फाड़े उसे देखते ही रह गए। वह उन्हें ढूंढकर ही दम लेगी, मरकर भी। अगर वह उन्हें खोज निकाल सके तो भी खोज निकालेगी।
वह बराबर एक घर से दूसरे घर को इसी तरह खोजती चली जा रही थी। अपनी बेटी के लिए कोसामंसी करना भी उसने जारी रखा। जब और कोई मकान ऐसा नहीं रह गया जिसमें पुत्री के मिलने का आशा होती तो वह एक क्षण के लिए रुकी और सोचा, अब किधर जाऊं। वह घर लौट पड़ी। उसका दिल कह रहा था कि हो न हो अब तो वह जरूर ही घर लौट आई होगी। और फिर उसकी जीभ ने बुरे से बुरे श्राप और गालियां देना शुरू कर दी। इस समय उसके क्रोध का पारा सबसे ऊंची डिग्री पर चढ़ा हुआ था, तो अपने चारों तरफ का सारा वातावरण ही उसे जैसे अपने अभिशापों, गालियों और चीखों से भरा मालूम पड़ रहा था। एक जोर का आंधी का झोंका, बिजली की चमक, बादलों की कड़क, और वह अपने घर में अंदर घुसी। बेटी घर पर नहीं थी। एक कुर्सी पर गिरकर वह अब रोने लगी। यकायक एक महाघनघोर गड़गड़ाहट हुई, वैसी गड़गड़ाहट जैसी महासर्वनाशकारी वज्र के गिरने पर होती है, झुलसते हुए ग्रीष्म की शेष अग्नि शक्ति को ही। जैसे इस समय प्रकृति उगले दे रही थी। गांव वाले डर के मारे अपनी अपनी जगह पर ही चिपके हुए थे। वे वहीं बैठे बैठे चारों तरफ नजर घुमाकर देख भर लेते थे। बहुत हुआ तो जरा खिसक कर बाहर उहंचक लिया, क्या कोई आफरित आ गई, वे सोचते थे। पुराने पापियों ने और भी तत्परता के साथ अपनी आंखें प्रार्थना पुस्तक पर जमा दी। उनकी आवाज बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। शैने ने उस कड़क को शायद नहीं सुना था। वह फूट फूट कर रोती रही। फिर वह यकायक बादल की तरह ही गरज पड़ी, हे ईश्वर, मैं उसका मरा मुंह ही देखूं, उसकी लाश ही मेरे सामने आए। अब तक न मरी हो तो हे ईश्वर, वह अब फौरन ही मर जाए, हे भगवान। उत्तर में बादलों ने विकट अयहास किया और आंधी सनसनाकर चीखी। वह फिर पहले की तरह यकायक उठी और बाहर चल दी। आंधी भी उसके साथ होली। कभी वह पीछे से उसे धक्का देती आगे चलने के लिए, और कभी स्वामी भक्त कुत्ते की तरह आगे आगे चलकर रास्ता साफ कर देती सड़क की धूल को काले बादलों से बरसने वाली बौछार और शैने की जलती हुई आंखों से झरने वाली अश्रुधारा में मिला देती। गांव से बाहर जो सड़क जाती है वह उसी की ओर भागी चली जा रही थी। सोचती हुई वे अक्सर इसी सड़क पर घूमने जाया करते थे। हो न हो आज भी वे वहीं गए होंगे। वे मुझे या तो रास्ते में कहीं मिल जाएंगे, नहीं तो फ्री बड़े जंगल के पास जोन्स की सराय में तो जरूर ही मिल जाएंगे। जैंटील गांव की आखिरी गली है। जब शैने वहां पहुंची तो चौपाल में कुत्तों ने भींगी हुई धरती पर उसके चलने की सरसर आवाज सुनी और वहीं से भौंकने भी लगे। लेकिन कुछ कुत्ते जो काहिल नहीं थे और मेह में भीगने से डरते नहीं थे, बाहर आकर शैने की टांगों से लग गए। पर शैने चलती गई। उसने न उन्हें देखा न उनका भौंकना सुना। वह तो केवल गली के अंत से शुरू होने वाली सड़क को ही देख रही थी और उस पर ढूंढ रही थी उन दोनों को। एक कुत्ते ने तो पानी से भीगने से भारी हुआ उसका पल्ला ही मुंह में भर लिया। तब भी शैने रुकी नहीं। कुत्ता थोड़ी दूर तक उसके साथ खिचड़ता चला गया। पानी की बौछार से परेशान होकर आखिर कुत्ता उसका पल्ला छोड़कर अपनी चौपाल की तरफ भाग खड़ा हुआ। लेकिन भागने से पहले एक बार वह खूब जोर से गुर्राया जरूर। शैने अब सड़क पर आ पहुंची। यहां तो आंधी का जोर और भी कहीं ज्यादा था। पड़ोस के जंगलों से टकराकर बिजली की कड़क यहां सहस्नुगुनी होकर प्रतिध्वनित हो उठती थी। पानी से घिरे हुए चारों तरफ फैले हुए धुंध में होकर शैने की नजर अपने सन्मुख ही देख रही थी। बिजली के गिरने से पेड़ों की पत्तियां और टहनियां टूट टूट कर सड़क पर आ गिरी थीं। यही नहीं, बहुत से पेड़ भी जड़ समेत उखड़े और जले पड़े थे। हे भगवान, उन दोनों पर भी ऐसी बिजली क्यों नहीं गिरती? वह फिर कोसने लगी और अपने ही भीतर भुनने लगी। अब अपनी सारी कोसामंसी के लिए उसे एक निश्चित स्वरूप मिल गया था। अपने ऊपर और चारों ओर व्याप्त बिजली की कड़क में वह दौड़ी चली जा रही थी। दौड़ी, लेकिन यह क्या? कुछ कृदम आगे दो व्यक्ति पड़े हुए हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, आपस में गुथे हुए, गर्दनें लटकी हुई, मुख कालिख की तरह काले और आंखें छड़ी हुई। बिजली गिरने से मृत दो स्त्री पुरुषों की लाशें थीं। वे बड़ी तेजी से बिजली एक बारगी चमक उठी और फिर वही कान फोड़ने वाली बादलों की गड़गड़ाहट। इस प्रखर प्रकाश में शैने ने अपनी पुत्री को पहचान लिया, लेकिन पहचानने में उसके कपड़ों ने ही ज्यादा मदद की, क्योंकि उसका चेहरा तो जल चुका था और फिर उसका सारा आकार वह पहचान गई थी। सफेद फटी फटी मुर्दा आंखें जो उसकी तरफ घूर रही थीं, उनसे तो वह डर गई। छतरी खुली हुई एक तरफ पड़ी थी, लेकिन उसका सारा कपड़ा जल गया था।
लोहे की तीलियों का ढांचा ही शेष था। युवती और युवक के हाथ एक दूसरे में बिंधे हुए थे। वृद्धा बस शाप देने ही वाली थी। अपने क्रोध के आवेश को वह तूफान के वेग में मिला देने वाली थी। लेकिन बिजली फिर कौंधी और उसमें उसकी आंखें भी चौंधिया गई। उसके दिल में विनाशकारी तूफान उठ खड़ा हुआ। वह कहना ही चाहती थी बुरे से बुरे शब्दों में अपनी लड़की से, जैसे कर्म तूने किए उनका वैसा ही फल भुगत। अब महानीच और अभागी गालियां वह उसे सुनाना चाहती थी, पर यकायक उसके सामने सब कुछ काला काला हो गया। उसके मस्तिष्क में जैसे किसी ने गला हुआ भभकता शीशा उड़ेल दिया। थकावट और कंपकंपी उसे दबोचे डाल रही थी। पानी और कीचड़ में लथपथ उसके वस्त्र उसे जमीन की ओर खींचकर मिट्टी में मिला देना चाहते थे। उसके नेत्रों की लपलपाती ज्वाला बुझ चुकी थी। बिजली चमकी, बादल कड़के और हवा फिर से हुक हुक कर रोने लगी। लेकिन अब वृद्धा के अंतर में सब कुछ शांत था, अंधेरा था, मुर्दा था। अपनी बेटी के शव पर वह झुक गई। अपनी कंपित बाहों में उसे कस लिया और एक हल्की सी ज्योति उसकी आंखों में चमक गई। जैने का रोम रोम कांप गया, दांती बजी और भर्राई हुई मरी आवाज में उसके ओंठ हिले। मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी। अपनी भरी जवानी के दिनों से ही मैं उसे जानता था, क्योंकि वह मेरे पापा के जूते बनाया करता था। अपने बड़े भाई के साथ ही लंदन के वेस्ट एंड की एक गली में उसकी दुकान थी, जो 2 दुकानों को मित्रा कर एक कर दी गई थी। आज वह दुकान वहां नहीं है, लेकिन उस जमाने में वह वेस्ट एंड की सबसे ज्यादा फैशनेबल दुकानों में से एक थी। उस दुकान की एक खास बात यह थी कि उसमें तड़क भड़क नहीं थी। उसके साइन बोर्ड पर यह नहीं लिखा था कि इंग्लैंड के राजवंश के लिए जूते यहीं बनते हैं। उस पर सिर्फ लिखा था उसका जर्मन नाम गैसलर ब्रदर्स, और सामने खिड़कियों में शो के लिए 10-5 जोड़ी जूते रखे थे। मुझे याद है कि इन जोड़ियों को देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा करता था, आखिर ये इस तरह क्यों रखी हैं? क्या बेकार हैं? क्योंकि वह हमेशा ऑर्डर पाने पर ही जूते बनाता था, न कम न ज्यादा। जितनी जोड़ियों का ऑर्डर मिलता था उतनी ही बनाता था, और उनमें से कोई भी बच भी सकती थी। यह कल्पना से परे की बात थी, क्योंकि उसका बनाया हुआ जूता पैर में फिट न उतरे, यह असंभव था। तो फिर ये बेकार जूते अलमारी में क्यों रखे रहते थे? और यह भी नहीं हो सकता कि वे किसी दूसरे कारीगर के बनाए हुए हों, क्योंकि वह अपनी दुकान में चमड़े की एक पट्टी भी ऐसी देखना नहीं सहन कर सकता था जो उसने खुद न बनाई हो। उसके अतिरिक्त वे जूते निहायत खूबसूरत थे। एक जनाने पंप शू की जोड़ी ऑफ कैसी लोज थी उसमें, और वह पेटेंट लेदर की बनी हुई जोड़ी ऐसी चमचम करती थी कि देखकर मुंह में पानी भर आता था। और भी एक जोड़ी थी लंबे ब्राउन राइडिंग बूट की, जिसकी चमक में कुछ काली सी झलक दिखाई देती थी, जिससे यह मालूम होता था कि ये जूते हालांकि नए थे, पर जैसे 100 बरस से पहने जा रहे हों। कि ऐसे जूते वही बना सकता था जिसके सम्मुख जैसे जूते की आत्मा ही मूर्तिमती होकर खड़ी हो जाती हो। उन जूतों का सौंदर्य और कारीगरी ऐसी संपूर्ण थी कि मानो संसार के समस्त जूतों मात्र की आदर्श कल्पना ही उनमें सजीव सी साकार हो उठी हो। इस प्रकार की भावनाएं तो सचमुच मेरे मन में बात को ही उठी थी, लेकिन शायद 14 वर्ष की उम्र में जब पहले पहल मैं उसकी दुकान पर गया था, तभी से उसकी और उसके भाई की वही शान कुछ कुछ मेरे मन में समा गई थी, और तब से हमेशा आज तक याद रही है। क्योंकि जूते बनाना, ऐसे जूते बनाना जैसे कि वह बनाता था, जैसा तब मुझे बड़ा रहस्यमय और अद्भुत सा लगता था, वैसा ही आज भी लगता है। बस कुछ वर्ष बाद एक दिन की बात है, मेरा जवानी का जिस्म था और भरा हुआ पैर, जिसे दिखाते हुए मैंने उससे कुछ हिचकिचाकर कहा था, मिस्टर गैसलर, ऐसे सख्त पैर का जूता बनाना बहुत मुश्किल होगा ना? उसने उत्तर दिया, यह सख्त तो नहीं है बाबू। और यह कहने के साथ ही उसकी खिजाब से रंगी हुई दाढ़ी के लाल रंग में से एकाएक मुस्कान फूट पड़ी। उसकी दुकान में कोई ऐसे नहीं घुसता था जैसे कि मामूली तौर से और दुकानों में कि मेहरबानी करके जल्दी दीजिए, मुझे जाना है, किंतु वह कुछ ऐसी ही भावना से जैसे कि आदमी गिरजे में पैर रखता है। उसकी दुकान में काठ की एक ही कुर्सी पड़ी रहती थी, जिस पर ग्राहक आकर बैठ जाता था और इंतजार करता था, क्योंकि दुकान पर बैठता कोई नहीं था। किंतु शीघ्र ही खंदक सी अंधेरी और चमड़े की भीनी भीनी गंध से भरी हुई उस दुकान के ऊपर मचान से वह या उसका बड़ा भाई झांकता हुआ दिखाई पड़ जाता था। एक भराई हुई सी आवाज, लकड़ी के तंग जीने पर स्लीपरों की खर, और बस वह आपके सामने बिता कोट पहने, छुच कमर शुकाए सा,
चमड़े का एप्रण बदन पर डाले हुए, जिसको बाहें ऊपर को मुट्ठी हुई है, आज मिचमिचाता हुआ मौजूद है, जैसे वह जूतों का ही कोई सपना देखकर उद्य हो, या जैसे उल्लू की तरह दिन का उजाला देखकर चौंक उठा हो और विघ्न पड़ने से झुंझला गए हों। और मैं पूछता हूं, क्या हालचाल है मिस्टर गैसलर? क्या मेरे लिए रूसी चमड़े का जूता बना सकोगे? बिना एक शब्द बोले वह दुकान के अंदर, जहां से बह आया था, वहीं फिर चला जाता है और मैं वहीं काठ की कुर्सी पर बैठा बैठा उसके व्यापार की खुशबू सूंघता रहता हूं। कुछ मिनट बाद ही बह लौट आता है अपने हाथों में, जो पतले हैं और जिनमें नीली नीली नसें उभरी हुई हैं, सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का एक टुकड़ा लिए हुए। इसी टुकड़े पर नजर गड़ाए वह कहता है, कितना खूबसूरत है। उत्तर में मैं कहता हूं, बेशक। वह फिर बोलता है, कब चाहता है तुम? मैं कहता हूं, ओह, जब तुम आसानी से दे सको। और वह जवाब देता है, अगले पखबारे में, कि तू अगर वह ना होकर उसका बड़ा भाई हुआ तो कहता, हम भाई से पूछ कर बताएगा। तब मैं उठकर चल देता हूं। अच्छा, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वह उत्तर देता है कि तू अपने हाथ में लिए चमड़े को बराबर एकटक देखता ही रहता है। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ चल देता हूं कि वह फिर अपने स्लीपरों की खटपट खटपट करता हुआ लकड़ी के तंग जीने से चढ़कर ऊपर अपने जूतों के स्वर्ग में पहुंच जाता है। लेकिन अगर कोई नए फैशन का जूता हुआ, जैसा कि उसने अभी तक नहीं बनाया है, तब वह जरूर कुछ तकुल्लुफ और कायदा बरतता था। मेरे पैर से जूता खुलवाकर जो उसके ही हाथ का बनाया हुआ होता, वह अपने ही हाथों में ले लेता और उसे वह एक साथ ही स्नेह और समालोचना भरी बड़ी ममता की दृष्टि से निहारने लगता था, जैसे वह उसके उस सौंदर्य की कल्पना कर रहा हो जो इसे बनाते वक्त उसने इसमें भर दिया था, और साथ ही इस पर भी रोष और दुख प्रकट कर रहा हो कि इसके पहनने वाले को जूता पहनने की तमीज नहीं है और उसने उसकी कारीगरी की बिल्कुल रेड मार दी है। फिर पतले कागज के एक टुकड़े पर वह मेरा पैर रखवाता और 3 या 4 बार अपनी घिसी घिसाई पेंसिल से उसे उतारता। जब उसकी कांपती हुई उंगलियां मेरे पंजे को छूकर निकलती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मेरी ठीक ठीक आवश्यकता के अंतर तक को टटोल लेना चाहती है। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने उससे यह कहने का अवसर पाया था, जानते हो मी गैसलर, वह जूता जो तुमने टहलने के लिए पिछली बार बना कर दिया था, सो छटक गया। ये सुनकर वह मेरी तरफ कुछ देर तक अवाक देखता रह गया और कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे वह मुझसे कह रहा हो, ये हो ही नहीं सकता, अपनी शिकायत वापस लो या फिर बात ठीक ठीक बतलाओ। कुछ देर बाद उसने उत्तर दिया था, चटकना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी चटक गया। बिना अच्छी तरह पहने तुमने उसको पानी में भिगो दिया होगा, नहीं तो ये बात तो नहीं हुई। ये सुनकर उसने अपनी पलकें नीची कर लीं, जैसे वह सोच रहा हो, कौन से झूठे थे वे। किंतु मुझे फिर बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने व्यर्थ ही यह सब कहकर इस बेचारे का दिल दुखा दिया। तो उनको वापस कर दो, वह बोला, हम फिर देखेगा। जब अपने जूतों के चटक जाने से मेरा ही दिल पसीज उठा, तब मैं यह अच्छी तरह अनुमान कर सका कि मी गैसलर को, जिसने कि उसे इतने अरमानों से बनाया है, कितना दुख हुआ होगा और वह उसके विषय में जानने के लिए कितना व्यग्र होगा। कुछ झूठे, उसने कहा, पैड़ा ही खराब होते हैं। अगर तुम्हारा झूठा हमारे से ठीक नहीं हो सकेगा तो हम उसका सब दाम वापस कर देगा। कबार की बात है कि मुझे एक नया जूता जल्दी ही चाहिए था, इसलिए मैंने एक बड़ी दुकान में जाकर खरीद लिया। एक दिन यूं ही अनजाने में उसे पहनकर मी गैसलर की दुकान में चला गया। उसने मेरे जूतों का ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन कोई चमड़ा नहीं दिखाया। उसकी आंखें मेरे फैक्ट्री के बने हुए नए जूते पर गड़ी हुई थी। आखिर उसे रहा न गया, कहने लगा, ये झूठा तो हमने नहीं बनाया है। उसके स्वर में क्रोध नहीं था, दुख नहीं था, घृणा नहीं था, रोष भी नहीं था, फिर भी उसमें कोई ऐसी तीव्र मूक प्रताड़ना अवश्य थी जिससे मैं सन्न हो उठा। इसके बाद उसने मेरे बाएं पैर के जूते की एक जगह, जो फैशन की खातिर कुछ खूबसूरत बनी हुई थी, अपनी उंगली से दबा दी और कहा, तुमको यहाँ काटता है। यह बड़ा बड़ा दुकान अपने इज्जत का भी ख्याल नहीं करता। बिल्कुल रही। इसके बाद और भी बहुत सी कड़वी कड़वी बातें वह कह गया, जैसे उसके अंदर की कोई घुटन बांध तोड़कर निकल चली हो। आज पहली बार मैंने उसके मुंह से जूतों के व्यापारी की खराब हालत और मुसीबतों के बारे में कुछ सुना था।
वह बड़ा बड़ा कंपनी विज्ञापन से पैदा करता है, अपने माल का अच्छाई से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं। इसी का नतीजा है कि अब हमारे पास काम बिल्कुल नहीं है और दिन दिन कम होता जाता है। और आज उसके सजुर्रियोंदार चेहरे पर मैंने ऐसी ऐसी भावनाएं देखी जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। विकट संघर्ष और उसकी कड़वाहट, जिनमें वह वर्षों से पिस पिस कर मर पिच कर काम कर रहा था, और आज ही मुझे उसकी लाल दाढ़ी में सफेद बालों के गुच्छे दिखाई पड़े, जिनमें उसकी सारी व्यथा क्रंदन कर उठी। जैसे भी हो सका मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि किन किन मजबूरियों की वजह से मैंने वे जूते खरीद लिए थे, पर उसकी मुद्रा और स्वर मेरे दिल पर अपना ऐसा असर कर गए कि थोड़ी ही देर में मैंने उसे कई जूतों का ऑर्डर दे दिया। वे जोड़े तैयार हो गए और नेमेसिस भी हार गई उनसे। घिसाई ने भी उनसे हार मान ली। उफ, पहले जूतों से भी ज्यादा वे चले और 2 बरस तक, सच ही, फिर जूते बनवाने के लिए उसके पास जाना नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन जब गया भी तो देखा कि उसकी 2 दुकानों में एक पर किसी दूसरे नाम का साइन बोर्ड लगा था। हाँ, वह भी जूते वाला था और राजकुटुंब के लिए जूते बनाता था, और वहां बाहर खाली खिड़की में अपनी शान की निराली जूतों की वे 3-4 जोड़ियां भी नहीं थीं। दुकान अकेली रह गई थी, इसलिए और भी अंधेरी, छोटी और खाई की तरह मालूम पड़ रही थी। चमड़े की गंध भी घनीभूत हो गई थी, पर वह काठ की कुर्सी अब भी वैसे ही पड़ी थी। मैं जाकर उस पर बैठ गया, लेकिन जितनी देर लगा नहीं करती थी, आज उतनी देर बाद ऊपर से एक शक्ल ने झांका और फिर अपने उन्हीं स्लीपरों से काठ के तंग जीने पर खटपट खटपट करता हुआ आखिर मेरे सामने वह आ ही खड़ा हुआ और जंग लगी कमानी में से मुझे घूरते हुए पूछा, मिस्टर, है ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, मैंने हिचकिचाकर कहा। पर मिस्टर गैसलर, आपके जूते तो तोड़े नहीं टूटते। देखो ना, इसकी अभी सूरत भी नहीं बिगड़ी है। कहकर मैंने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। उसने मेरे जूतों पर एक नजर डाली। हाँ, उसने कहा, पर लोग तो अच्छा झूठा नहीं चाहता है। उसकी कड़ी नजर और शिकायतों से बचने के लिए मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन तुमने अपनी दुकान का यह क्या हाल कर डाला है? उसने शांति से उत्तर दिया, बहुत खर्च होता था, क्यों तुमको झूठा चाहिए? मैंने तत्काल ही 3 जोड़ी का ऑर्डर दे दिया, हालांकि मुझे जरूरत सिर्फ 2 ही जोड़ी की थी, और बस जल्दी से वहां से चल दिया। लेकिन मैं ठीक नहीं कह सकता कि उसके मन में यह कैसे धारणा पैदा हो गई कि मेरे हृदय में उसके प्रति या स्वयं उसके प्रति इतनी नहीं जितनी कि उसके जूतों के आदर्श के प्रति कोई विरोध भावना है। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी इस प्रकार सोचना नहीं चाहता होगा, क्योंकि जब मैं कुछ दिनों पहले एक बार गया था, तब मुझे याद है कि मैंने सोचा था, होगा भी, पर मैं उस बेचारे को कभी नहीं छोड़ सकता, ऐसे तो सब चलता ही है। हो सकता है कि वह उसका बड़ा भाई रहा हो, पर मैं जानता था कि उसके बड़े भाई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी तरफ चुप रहकर भी आंखें निकाल सकता। इसलिए यह देखकर मुझे कुछ संतोष सा हुआ था कि दुकान में उसका बड़ा भाई ही था, जो फिर एक चमड़े का टुकड़ा हाथ में हिलाता हुआ आया। कहो मिस्टर गैसलर, अच्छे तो हो? मैंने पूछा। हाँ, अच्छा तो हूं, उसने उत्तर दिया, पर हमारा बड़ा भाई मर गया। और तब मैंने समझा कि अरे, यह तो वह नहीं है, किंतु अब कितना बूढ़ा और ढल्ला हुआ लगता है ये भी। पर इससे पहले मैंने कभी उसे अपने भाई के बारे में कुछ कहते नहीं सुना था। ये सुनकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ और धक्का सा लगा। मैंने धीरे से कहा, उफ, बड़े दुख की बात है। हाँ, उसने उत्तर दिया, वह बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बढ़िया झूठा बनाता था, पर मर गया। और उसने अपनी बीच खोपड़ी पर हाथ रख लिया, जहां से उसके बाल बहुत कुछ उड़ चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके भाई के उड़ गए थे। उसके इस संकेत से मुझे ऐसा लगा जैसे वह अपने बड़े भाई की मृत्यु का कारण बता रहा हो। वह दूसरी दुकान के खोने का सड़मा नहीं सह सका। तुमको झूठा चाहिए, कहकर उसे अपने हाथ वाला चमड़े का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, कितना खूबसूरत है। बिना कुछ कहे सुने मैंने कई जूतों का ऑर्डर दे दिया। बहुत दिनों बाद वे बनकर आए, लेकिन मेरे इतने अच्छे जूते उसने कभी नहीं बनाए थे। वे फाड़े नहीं फट सकते थे, तोड़े नहीं टूट सकते थे। कुछ दिनों बाद मैं बाहर चला गया। 1 वर्ष से अधिक बाद मैं लंदन लौट कर आया, और सबसे पहली दुकान जिस पर मैं गया था वह मेरे पुराने दोस्त गैसलर की ही थी। मैं एक 60 वर्ष के बूढ़े को छोड़कर गया था, किंतु लौटकर 75 वर्ष के बूढ़े को देखा, विदीर्ण, क्लांत और प्रकंपित। इस बार तो उसने मुझे सचमुच नहीं पहचाना। मैंने दुखित होकर कहा, मिस्टर गैसलर, ओ, तुम्हारे वे जूते तो बहुत ही बढ़िया निकले, देखो ना,
मैं लगातार यही जूता बाहर सफर में पहने रहा और अभी तो देखो ये आधे भी नहीं घिसे हैं, है ना। काफी देर तक वह मेरे जूते की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। वही जूते तो थे जो रूसी चमड़े के बने हुए थे, और उसकी मुद्रा स्थिर और गंभीर हो गई। उसने मेरे टखने के पास जूते पर हाथ रखकर कहा, क्या यहाँ पर यह फिट है? मुझे याद है कि इन्हें बनाने पर हमको बहुत मुसीबत पड़ा था। मैंने विश्वास दिलाया, नहीं नहीं, बिल्कुल फिट है। तुम्हें झूठा चाहिए? हम बहुत जल्दी बना देगा, खाली हाथ बैठा है, कुछ काम नहीं है। मैंने कहा, हाँ हाँ, मुझे सब तरह के जोड़े चाहिए, हम नई तरह का झूठा बना देगा। तुम्हारा पैर बड़ा है ना? कहकर उसने बड़े धीरे धीरे मेरे पैर का नाप कागज पर पेंसिल से खींचा और इस बीच में सिर्फ एक बार मेरी तरफ मुंह उठाकर कहा, क्या हमने तुमको बतलाया कि हमारा भाई मर गया? उसका शरीर हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया था। उसे देखकर मन को बड़ी वेदना होती थी, इसलिए मैं जल्दी से वहां से चल दिया। एक दिन शाम को जब नए जूतों की पार्सल आ गई तो मैंने रूसी चमड़े वाले जूते उतार दिए। मैंने पार्सल खोला और 4 जोड़े निकाल कर एक पंक्ति में रख दिए। फिर एक एक करके मैंने उन्हें पहनना शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं था कि इतने अच्छे चमड़े के इतने बढ़िया जूते उसने कभी नहीं बनाए थे। एक जोड़े में मैंने उसका बिल रखा हुआ पाया। जूतों की कुल कीमत उतनी ही थी जितनी वह मामूली तौर से हमेशा लिया करता था, परंतु उसने कुल कीमत फौरन ही मांगी थी। यह जानकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि पहले तो वह तीसरे महीने से पहले कभी बिल नहीं भेजता था। मैं तत्काल नीचे उतर कर गया और एक चेक काटकर तुरंत ही अपने हाथ से ही उसे लेटर बॉक्स में डाल आया। एक सप्ताह बाद जब मैं उसकी दुकान वाली गली में होकर जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मिस्टर गैसलर से कह दूं कि इस बार तुम्हारे जूते सबसे बढ़िया रहे। लेकिन जब मैं उसकी दुकान के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां से उसके नाम का साइन बोर्ड गायब था, लेकिन खिड़की में अब भी वही जनानी जोड़ी पेटेंट लेदर के पंप शू और काले राइडिंग बूट जैसे के तैसे रखे थे। मैं एकदम चिंतित हो उठा और अंदर पहुंचा। वे 2 छोटी दुकानें मिलकर फिर एक बड़ी दुकान हो गई थी। उसमें एक नवयुवक अंग्रेज मौजूद था। मिस्टर गैसलर हैं? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी दृष्टि में कुछ विचित्र सी विनय और शीलता थी। नहीं जनाब, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जो हुक्म हो करें। यह दुकान अब हमने पूरी ले ली है। आपने हमारा नाम पहले बराबर वाली दुकान पर देखा ही होगा। हम कुछ बहुत बड़े बड़े रईस आदमियों के लिए जूते बनाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा, पर मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? ओ, उसने जवाब दिया, वह तो मर गए, लेकिन अभी पिछले बुध को ही तो उन्होंने मेरे पास ये नए जूते बनाकर भेजे हैं। हाय, उसने कहा, बड़ी दर्दनाक कहानी है, बेचारे भूखों मर गए। हे भगवान, डॉक्टर कहते थे कि वे घुल घुल कर मरे, और आप देखिए, वे तब भी काम करते थे और दुकान चलाया करते थे, और काम का यह हाल था कि सारा काम अकेले ही करते थे, किसी को जूते में हाथ नहीं लगाने देते थे। एक ऑर्डर पर ही इतना वक्त लगा देते थे कि बेचारा ग्राहक ऊब जाता था। इसी तरह उनके सब ग्राहक टूट गए और फिर बैठे बैठे वह दिन रात काम करते रहते थे। मैं कह सकता हूं कि सारे लंदन शहर में उनसे अच्छा जूता कोई नहीं बनाता था और न कभी बना सकता है। लेकिन कंपटीशन को तो देखो कितना जबरदस्त है। पर वह अपना माल कभी एडवर्टाइज नहीं करते थे, सबसे बढ़िया चमड़ा लगाते थे और सारा काम अपने ही हाथ से करते थे, और उसी का यह नतीजा है। इससे और ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन भूखों मर, यह बात कुछ शायरी हो सकती है जैसी कि कहावत है, लेकिन मैं खुद भी जानता हूं कि वह आखिर दम तक अपने जूतों से ही चिपटे ना रहे। मैं उन्हें दिन रात काम करते देखा करता था। मैंने उन्हें कभी वक्त से खाना खाते नहीं देखा, सोते नहीं देखा, कभी एक छद्दाम उनके घर में नहीं रही। रात में तापने के लिए आग भी नहीं नसीब होती थी उन्हें। इतने वर्षों तक वे कैसे जिंदा रहे, मुझे तो यही ताज्जुब है। पर जनाब, वह आदमी एक ही था। उसकी सानी का जूता बनाने वाला दूसरा कारीगर लंदन में नहीं है। हाँ, मैंने भारी मन से कहा, वह बहुत बढ़िया जूते बनाते थे। इतना ही कहकर मैं फौरन मुड़ा और दुकान से बाहर चला गया, क्योंकि मैं उस नौजवान को अपनी आंखों के आंसू दिखाना नहीं चाहता था। बिल्कुल नया शहर, जान न पहचान, न खाने के लिए जेब में पैसा और न रात बिताने के लिए 3.5 हाथ जगह ही। पतझड़ के मौसम में ऐसी थी एक दिन मेरी हालत। जिन जिन कपड़ों के बगैर काम चल सकता था,
सो मैंने सब एक एक करके पहले 3-4 दिन में बेच डाले और फिर शहर के उस भाग की ओर चला जहां जहाजों के खड़े होने का अड्डा था। इस स्थान का नाम था ईस्ते। जहाजों के चलने के लिए अनुकूल मौसम में ईस्ते मजदूरों के कठोर जीवन के कोलाहल से जैसे उफूनता रहता है, परंतु वह अब सुनसान और वीरान था क्योंकि अक्टूबर का महीना समाप्त हो चला था। गीली रेतीली भूमि पर मेरे पैर मुझे किसी तरह घसीटे ही लिए चले जा रहे थे और उसे क्रेद कुरेद कर कैसे भी खाने के टुकड़े की तलाश में लगे थे, और मैं भरपेट भोजन पा जाने की आशा में सूने मकानों और गोदामों की खाक छान रहा था। आज की सभ्य दुनिया में हमारे पेट की भूख की अपेक्षा दिमाग की भूख आसानी से मिट जाती है। आप सड़कों पर चक्कर काटते हैं, बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें देखते हैं जो बाहर से तो खूबसूरत हैं ही और अंदर से भी होंगी ही। उन्हें देखकर आपके दिल में भवन निर्माण कला, सफाई तथा आरोग्य और अक्लमंदी से भरे हुए अनेक विषयों पर बड़े बड़े ख्यालात उठते हैं। निहायत सफाई और सलीके से पहने ओढ़े शरीफ लोग आपको राह चलते दिखाई देते हैं जो बड़ी होशियारी से आपकी अपनी असली बुरी हालत को देखकर भी नहीं देखते और शाइस्ता तौर से आपसे नजर बचाकर चल देते हैं। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन भूखे आदमी का दिमाग पेट भरे आदमी के दिमाग से कहीं ज्यादा दुरुस्त और ताकतवर होता है, और ऐसी हालत में भी आप नंगे भूखों के हक में कुछ काम की जरूरी बातें सोच शाम बढ़ती चली आ रही थीं, और पानी तो बरस ही रहा था। उत्तरी हवा तेजी से चल रही थी। खाली दुकानों और डुटियल झोपड़ों में से वह सनसना कर निकल जाती और सराय की पुती हुई खिड़कियों से जा टकराती। रेतीले तट पर शोर करके छपछपाती हुई तरंगें उत्तरी हवा के इस भयानक झोंके के कोड़े की मार खाकर जैसे बिलबिलाकर फेन उगलने लगती। उन तरंगों के ऊंचे उठे हुए सफेद हिस्से एक दूसरे के पीछे भागते हुए घुंध की तरफ चले जा रहे थे और आपस में भिड़ भिड़ जाते थे। मालूम होता था कि कहीं नदी को सर्दी आने का पता लग गया था, और इस डर से कि बर्फ की सर्द और क्रूर बेड़ियां यहीं आज ही रात में उसे बांध न लें, वह बेतहाशा भागी चली जा रही थी। आसमान अंधेरा था, बादल जम गए थे, धड़ाधड़ बरसने वाले पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई देती थी। एक उल्टी हुई डोंगी जो अंधड़ द्वारा खूब झकझोरे गए बेंत की जड़ से बंधी हुई थी, मेरे चारों तरफ फैली हुई प्रकृति की इस मौत की सी भयानकता को और भी बढ़ा रही थी। यह उल्टी हुई डोंगी और झकझोरे गए पेड़ सारा का सारा दृश्य वीरान और सुनसान था, मौत की तरह मरा हुआ और डरावना, और आसमान के आंसू रोके न रुकते थे। सब कुछ ऊझड़ और म्लान, निर्जीव। केवल मैं ही जीता था, लेकिन मेरे लिए भी सर्दी मौत बनकर निगलने के लिए खड़ी थी। तब मैं 18 बरस का था। कितनी प्यारी अवस्था होती है यह। और उस ठंडी और गीली रेती पर मैं चलता ही चला गया। कंप पीले मेरे दांत बज रहे थे, जैसे भूख और ठिठुरन का स्वागत कर रहे हों। मैं कुछ खाने की तलाश में बड़ी सतर्कता के साथ एक खाली पेटी को खखोड़ था कि एकाएक उसके पीछे मुझे पानी से तरबतर एक औरत अपने झुकते हुए कंधों को मजबूती और मोह से पकड़े हुए जमीन से चिपटती दिखाई पड़ी। मैं जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और देखने लगा कि वह कर क्या रही है। उन पेटियों के नीचे, रेती के नीचे रेती में वह अपने हाथों से ही गड्ढा खोद रही थी। मैं उसके और नजदीक सरक आया और बोला, यह क्या कर रही हो? वह चीख पड़ी और हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। भय से फटी हुई अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से वह मुझे देख रही थी, और मैं अपने सम्मुख देख रहा था एक समवयस्क सुंदर लड़की, किंतु उसके मुख पर 3 नीले दाग थे जिन्हें दुर्भाग्यवश उसके सौंदर्य को कम कर दिया था। यद्यपि वे बड़े अच्छे ढंग के साथ पड़े थे, 2 छोटे दाग उसकी दोनों आंखों के नीचे थे और जरा बड़ा तीसरा दाग बिंदी की जगह माथे पर था। इस प्रकार की तरतीब किसी ऐसे ही कलाकार की करतूत थी जिसका काम केवल मनुष्य के सौंदर्य को बिगाड़ना ही हो। उस लड़की ने मुझे देखा और देखती रही। डर उसकी आंखों से धीरे धीरे दूर हो गया था। उसने रेत को अपने हाथों से झाड़कर सिर की सूती ओढ़नी संभाली, बैठ गई और तब बोली, तुम भी शायद खाने की फिराक में हो। अच्छा, तो फिर खोदना शुरू करो, मेरे तो हाथ थक गए हैं। वहां उसने एक और झोपड़ी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, रोटी जरूर होगी और तरकारी भी, उस दुकान में अब भी काम होता है। मैं खोदने लगा। वह जरा देर खड़ी मुझे देखती रही, फिर मेरे पास बैठकर मुझे मदद देने लगी। हम चुपचाप खोदते गए। इस समय मैं नहीं कह सकता कि उस वक्त मैंने जाब्ता फौजदारी, सदाचार, पराया माल
और भी बहुत सी इसी किस्म की बातों को, जिन पर अकूलमंद और तजुर्बेकार आदमियों की राय में जिंदगी के हर एक कदम को उठाने से पहले गौर करना चाहिए, जरा भी सोचा विचारा था। सच्चाई के नजदीक से नजदीक रहने की वजह से मैं यह जरूर कहूंगा कि खुदाई करने में मैं इतना व्यस्त था कि मुझे इसके सिवाय कि उस पेटी में नीचे क्या होगा, दुनिया की किसी भी अन्य बात का ध्यान उस वक्त नहीं था। सांझ घनी हो गई और उसके साथ ही खाकी चिपचिपाता और ठंडा कोहरा भी घना होता चला गया। लहरें पहले से कहीं ज्यादा शोर के साथ सरसरा रही थीं। उन पेटियों के ऊपर पानी की धारें ज्यादा जोर के साथ पड़ने लगी थीं और कहीं दूर पर पहरे वाले ने अपना पहरा भी शुरू कर दिया था। बहकती हुई सी उसकी आवाज सुनाई पड़ जाती थी कभी कभी। इसकी तली भी है या नहीं? मेरी सहायिका ने कोमल स्वर में पूछा। मेरी समझ में नहीं आया कि वह किसके विषय में पूछ रही है, इसीलिए मैं चुप रहा। मैं पूछती हूं कि इस पेटी की गहराई की कोई थाह भी है? अगर है तो हम उसे पाने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। हम इस तरह से खाई खोद रहे हैं जिसकी तह पर हमें खाली तख्तों के सिवाय शायद और कुछ न मिले। फिर हम उन्हें इतने नीचे घुसकर हटाएंगे कैसे? इससे तो अच्छा यही है कि ताला तोड़ दो। ताला बिल्कुल रही है। औरतों के दिमाग में अच्छे ख्यालात जरा कम उठा करते हैं, परंतु उठा जरूर करते हैं। और मैंने अच्छे ख्यालातों की हमेशा कुद्र की है और जहां तक हो सका है उनको काम में लाने की कोशिश भी। मैंने ताला टटोला और पा लेने पर उसे झटकना शुरू किया। जरा देर में ही वह खुलकर चोट खाए सांप की तरह बिलबिलाता हुआ एक तरफ जा पड़ा। पेटी का चौखूंटा ढक्कन खुल गया। इस पर वह धीमे प्रशंसात्मक स्वर में बोली, तुम तो बिल्कुल पत्थर जैसे हो। आज स्त्री के मुंह से मुझे रत्ती भर तारीफ भी पुरुष की ढेर सारी चापलूसी के मुकाबले में ज्यादा प्यारी लगती है, चाहे वह चापलूसी प्राचीन और अर्वाचीन सभी महान व्याख्यानदाताओं की सम्मिलित कला से भी उत्तम क्यों न हो। लेकिन तब मैं लड़कियों का जरा कम ख्याल करता था, इसीलिए उस वक्त मैंने अपनी साधिन की प्रशंसा पर कोई ध्यान देना तो अलग रहा। प्रत्युत कड़ाई और परेशानी के साथ पूछा, क्या बात है? बड़े मलिन स्वर में उसने हमारी प्राप्ति का ब्यौरा देखना शुरू। 9 टोकरी भर बोतलें मोटी मोटी, एक छतरी, एक लोहे का बर्तन, लेकिन यह सब तो खाए नहीं जा सकते थे। सो मैं रही सही आशा भी खो बैठा था कि वह बड़े ललचाए स्वर में बोल उठी, आहा, मिल गया। क्या? रोटी जरा गली हुई है, लो। एक रोटी मेरे पैरों के पास आकर गिर पड़ी और उसके बाद मेरी साहसी साथिन भी। लेकिन तब तक मैं एक कौर काट चुका था। उससे मेरा मुंह भरा हुआ था और मैं उसे जल्दी जल्दी चबाने की कोशिश कर रहा था। वहीं, लाओ जरा सी मुझे भी दो, और हमें अब यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से चारों ओर देखा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, पानी पानी और डरावरा। देखो वहां एक उल्टी डोंगी पड़ी है, चलो वहीं चलें। अच्छा तो चलो। और हम लोग चल दिए, अपनी लूट को मुंह भर भर कर जल्दी जल्दी खाते हुए। पानी और भी जोर से बरसने लगा। नदी की गड़गड़ाहट भी बढ़ रही थी। कहीं न कहीं सीटी की एक लंबी, तेज, उपहास सी करती हुई आवाज आती मालूम पड़ रही थी, मानो वह कोई महान व्यक्ति जिसे ईश्वर कहते हैं और जो किसी से नहीं डरता, समस्त सांसारिक संस्थाओं की, इस पतझड़ की क्रूर वायु की और हमारी हंसी उड़ा रही हो। और इस सीटी को सुनकर मेरा दिल दर्द से करा उठा, किंतु तब भी मैं लालच से खाए ही चला गया। और इस मामले में मेरे बराबर बाईं तरफ चलती हुई मेरी साथिन लड़की ने पूरी तरह मेरा साथ दिया। नहीं जानता क्यों मैं उससे पूछ बैठा, तुम्हारा नाम क्या है? खूब चबर चबर खाते हुए उसने छोटा सा उत्तर दिया, नाताशा। मैंने उसे तन्मयता से देखा। मेरे अंतर में कड़ी पीड़ा उठी और फिर मैंने अपने सामने और चारों तरफ फैले हुए धुंध में आंखें गड़ा दी। मुझे लगा कि मेरा दुर्भाग्य मुझ पर एक रहस्य भरी क्रूर और रूखी हंसी हंस रहा है। डोंगी के तख्तों पर पानी मूसलाधार पड़ रहा था और अंदर बूंदों की आवाज बड़ी धीमी धीमी आ रही थी। इस धीमी मृदुल ध्वनि ने मेरे मन में निराशा और दुख से भरे विचार जागृत कर दिए। नाव की तली के तख्ते कुछ ढीले होने की वजह से हवा के जोर से खड़खड़ा रहे थे। इस खड़खड़ से बड़ी अशांति हो रही थी और जी बैठा जा रहा था। नदी की उत्ताल तरंगें तट पर जैसे दुख के थपेड़े खा खा कर जीवन की आशा खोकर सर पटक रही थीं। वे जैसे अपनी मलिनता को, निर्जीवता को सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सुला देना चाहती थीं। जैसे वे असह्य बोझ से आक्रांत और शिथिल होकर खींच उठी हों और जिससे वे अब छुटकारा पाकर कहीं दूर जाने की प्रबल लालसा कर रही हों।
फिर भी उन सब दुखों का, निराशाओं का, आभारों का और मलिनताओं का रोना रोने में उन्हें शांति मिलती थी, सुख मिलता था। यह भी आवाज लहरों की छपछपाहट में मिल गई। डोंगी के ऊपर से एक लंबी सर्द आह आती मालूम हुई, वह अनंत थकित आह, जैसे पृथ्वी ने ग्रीष्म से शरद तक के ऋतु परिवर्तन से आहत और क्रांत होकर खींची हो। फेनिल नदी और उसके सुनसान किनारे पर झंझावात बहता ही रहा अपने मातमी गीत गाते हुए। डोंगी के नीचे हमें कृतई आराम नहीं मिल रहा था। जगह तंग और सीली हुई थी। डोंगी की तली में नन्हे नन्हे सुराखों से पानी टपक रहा था और उन्हीं में से होकर हवा भी ठंडी तीर सी आ रही थी। हम चुपचाप बैठे ठंड से ठिठुर रहे थे। मेरी तबीयत सोने को कर रही थी। नातशा डोगी की दीवार से चिपटकर बैठे रही और गुड़ी मुड़ी होकर गेंद की तरह हो गई। नीले निशानों की वजह से उसकी वे आंखें सूखे हुए मुख पर बहुत बड़ी बड़ी मालूम हो रही थीं। वह हिली न डुली और चुप ही रही। मुझे डर लगने लगा। मेरे जी में आया उससे बोलूं, लेकिन बात किस तरह शुरू करूं ये समझ में नहीं आता था। फिर वही बोली, जीवन कितना भयानक शाप है। उसने एकदम सीधे सीधे कह डाला, लेकिन उसके स्वर में अनमनापन था और था आत्मविश्वास। उसका यह कथन जीवन के प्रति उसकी कोई शिकायत नहीं थी। इन शब्दों में इतनी उपेक्षा थी, इतनी अन्यमनस्कता थी कि वे शिकायत तो कहे ही नहीं जा सकते। शिकायत करने में अपना एक लगाव रहता है। नादशाह की भोली आत्मा ने जैसे समझा कह डाला और अपने सीधे सादे विचार से जो निष्कर्ष उसने निकाला था वह प्रकट कर दिया। मैंने उसके कथन का विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चित हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है। अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी। आपकी आज्ञा हो तो आज देख आऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उलटा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थीं। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है।
चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह कराह रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? सारथी ने कहा, आप ये विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। ये सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है, यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांकर श्मशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतार कर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है? उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध ने समझाया, जानी आदमी कैसे अपने ऊपर शासन करना जानता है। एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया। वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता,
इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा, इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूं। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने डींग हाँकना बंद कर दिया। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह गांव की सबसे बुद्धिमान और समझदार महिला थी। उसके पास एक बच्चा था जिसका नाम अमित था। अमित को सुमित्रा ने अपने सभी सिखाया था। उसने अमित को सच्चाई और न्याय की महत्वाकांक्षा दी थी। एक दिन अमित ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या हम भी अमर हो सकते हैं? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ अमित, हम सभी में अमरता का बीज होता है, लेकिन अमरता पाने के लिए हमें सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम की आवश्यकता होती है। अमित ने सोचा, मैं किसी ऐसे काम में लगूंगा जिससे मैं अमर बन सकूं। फिर अमित ने गांव में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। वह बच्चों के साथ मिलकर पेड़ पौधों की सफाई करने में सक्रिय रहा। उसने अपने गांव को स्वच्छ और हरित बनाने का संकल्प किया। अमित ने बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें पेड़ों की देखभाल करने के लिए सिखाया। अमित की इस क्रियाशीलता ने गांव वालों को प्रेरित किया और उन्हें अमरता की भावना समझ आई। उन्होंने भी अपने गांव को स्वच्छ और हरित बनाने का संकल्प किया। समय के साथ अमित और उसके साथी ने अपने गांव को स्वच्छ और हरित बनाया। गांव के हर कोने में हरियाली फैल गई और पेड़ पौधे उग आए। अमित ने अपनी सफलता को अपने मां के साथ बांटी और कहा, मां, हम दोनों ने मिलकर अमरता की पहली शर्त पूरी की है। हमने सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम से गांव को स्वच्छ और हरित बनाया है। सुमित्रा ने अपने बेटे को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, यही अमरता है। सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम से ही हम अमर हो सकते हैं। एक समय की बात है, महान आत्मज्ञानी और धर्मगुरु गौतम बुद्ध गाया के निकट वन में ध्यान और तपस्या कर रहे थे। उनके शिष्यों ने भी उनके साथ रहकर उनसे धर्म ज्ञान प्राप्त करना था। एक दिन एक युवक गाया के पास आया और उनसे धर्म ज्ञान के बारे में पूछा। गौतम बुद्ध ने उसके प्रश्न को ध्यान से सुना और फिर उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक गरीब व्यक्ति ने बहुत संघर्ष के बाद एक बड़ी धन संपदा प्राप्त की। उसने यह सोचकर कि अब उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वास्तविकता में उसकी खुशी और शांति कहीं गायब थी। उसने अपने संबंधियों से अपनी समस्या का समाधान चाहा, लेकिन किसी ने भी उसे संतोष और आनंद का सही मार्ग नहीं बताया। वह अकेले में चिंताजनित होकर बैठ गया और उसने आखिरकार गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताई। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे ध्यान में बैठने को कहा। उन्होंने उसे सम्मान और सच्चाई के मार्ग का उपदेश दिया और उसे समस्या का समाधान खुद ही ढूंढने की प्रेरणा दी। उसके बाद युवक ने ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाया और उसने आत्मज्ञान की प्राप्ति की। उसने समझा कि सच्चे सुख और आनंद केवल अंतर्निहित हैं, जो विश्वास और आत्म परिश्रम से प्राप्त किए जा